स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्ण ज्ञान में। दोस्तों, आज हम ऐसी एक कहानी लेकर आए हैं, द्रौपदी और सूर्यपुत्र और कर्ण की प्रेम कहानी। यह कहानी दोस्तों आपको बड़ी दिलचस्प लगने वाली है। दोस्तों, इस कहानी का टाइटल भी यही है, द्रौपदी और सूर्यपुत्र और कर्ण की प्रेम कहानी। इस टाइटल के माध्यम से दोस्तों आप इस पूरी कहानी को समझ सकते हैं। दोस्तों आइए तो चलते हैं, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, द्वापर युग यानी रास बिहारी कलिका युग। कौरवों और पांडवों के इस दौर में नफरत हो या प्रेम, हर किसी को एक से बढ़कर एक चरित्र इतिहास अपनी जगह पक्की कर रहा था। उसी में से एक चरित्र था जो अर्जुन से भी बढ़कर था और अर्जुन से भी महान। दोस्तों, अगर महाभारत में अर्जुन को नायक के तौर पर देखा जाता है तो कर्ण को भी उसके बराबर का दर्जा दिया जाता है। जिस तरह महाभारत में अर्जुन की वीर गाथाएं लिखी गई हैं, उसी तरह कर्ण को की भी एक से बढ़कर एक महान गाथाएं देखने को मिल जाती हैं। लेकिन कर्ण को अपनी प्रतंत्र चाह से वह ऐसी कोई जगह नहीं मिली जिसे वह हासिल करना चाहते थे। वह सूर्य पुत्र होकर भी कर्ण को सूत पुत्र कहने का भी अधिकार मिला था, और महादानी होते हुए भी अधर्म का साथ देकर और कलंक लेकर, जिससे सत्कार की जगह दुत्कार और प्रेम की जगह नफरत और अपमान मिला। लेकिन कर्ण का जीवन इतना हर्षी नहीं था। वह वीर तो धनुषधारी, और कर्ण में एक प्रेम भी था जिसके प्रेम की कहानियां उसके पराक्रम की छाया की दबी रह गई। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कर्ण को क्यों नहीं मिला उसका प्रेम। दोस्तों, हम आपको बता दें कि कर्ण ने कभी प्रेम किया ही नहीं था, बल्कि सुंदरियों ने उससे प्रेम किया था। लेकिन वही सुंदरियों ने उसके प्रेम का उपहार उपारा, उसकी निंदा की ओर से शुद्ध पुत्र कहा। इसलिए कर्ण ने सुंदरियों से अपने अपमान का बदला लिया। यह बदला कभी द्रौपदी से लिया गया तो कभी अंसावरी से। द्रौपदी ने कर्ण को नहीं चुना था, अंसावरी ने कर्ण को चुना था। सूर्यपुत्र को प्यार हुआ था दासी पद्मावती से, तो वह बाद में उनकी पत्नी बनी। लेकिन इस बात का जिक्र कम ही मिलता है। उनकी एक और पत्नी थी जिसे बरसाली या बरसाली के नाम से जाना जाता है। कर्ण का पहला विवाह बरसाली से हुआ था, पर दुर्योधन की सालसी सत्यसेन की कन्या थी। कर्ण की मृत्यु के बाद बदसाली उसकी चिता पर सत्य हुई थी। एक कहानी कर्ण की दूसरी पत्नी सुप्रिया दुर्योधन की पत्नी धामवती की सहेली थी। तमिल के साहित्य में कर्ण की पत्नी का नाम माना जाता है कि सुप्रिया को एक पद्मावती और अंसावरी से कर्ण के प्रेम की बात करें, उससे पहले कर्ण के जन्म की रोशनी डालना बहुत जरूरी है। इसी के कारण कर्ण को आज तक प्रेम नहीं मिला और वह खुद उन काम पे जलता रहा। जानते हैं कर्ण क्यों कहते हैं सूत पुत्र, और कुंती पुत्र होने के बाद भी कर्ण जीवन के हर मोड़ पर अपमान का बस पीते रहे, क्योंकि वह इससे कई अधिक सूत पुत्र के रूप में चर्चित रहे। महारानी कुंती ने विभाग्यपूर्ण कर्ण को भगवासुर दूर से प्राप्त किया था, इसीलिए लोकलाक को चलते कर्ण को नदी में बहा दिया था। महाराज धृतराष्ट्र के साथी अधरथ की पत्नी राधा ने कर्ण को नदी में बहते हुए देखा तो उनने उसे निकाला और उसका पालन पोषण किया। माँ के नाम से ही उन्होंने अपना नाम राधेश किया, लेकिन लोगों ने उन्हें कहा सूत पुत्र। अब हम जानेंगे कि द्रौपदी से कैसे प्रेम हुआ था कर्ण को। कर्ण की प्रेम कहानी में सबसे अधिक चर्चा द्रौपदी से प्रेम की अधिक होती है, लेकिन कई बार शास्त्रों में इस बात का कायदे से जिक्र नहीं किया कि वे दोनों कब एक दूसरे से प्रेम करने लगे। लेकिन कुछ पुराणों में इस बात का वर्णन अच्छे से मिलता है कि कर्ण और द्रौपदी में घटी संबंध था। कर्ण महाकाव्य का अंतरलोक लिखने वाली एक लेखक कश्मीरा से कहती हैं कि जब द्रौपदी का स्वयंवर रचा गया तो तब अन्य राजाओं की तरह अन्य राज कर्ण भी वहां पहुंचे थे। उसकी वीरता के बारे में सुनकर द्रौपदी उसकी तरफ आकर्षित हो गई और उनसे प्रेम करने लगी। जब इस बात का पता कर्ण को चला तो श्री कृष्ण के कहने पर धृतराष्ट्र ने कर्ण को सूर्यपुत्र कहते हुए स्वयंवर में भाग लेने से मना कर दिया। प्रेम का यह अंकुर फूटने से पहले ही दफन हो गया। जब द्रौपदी को पता चला कि कर्ण एक सूर्यपुत्र हैं, तब उन्होंने अपने मन में कर्ण के लिए रखे हुए प्रेम की, तभी उनने उस ज्वाला को बुझा दिया
तो इस बात का वर्णन उन्होंने कभी नहीं किया कि उन्होंने कभी प्रेम किया था कर्ण से। कहा जाता है कि जब एक बार वध के दौरान जब पांचों पांडव और द्रौपदी बह जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक पेड़ मिला। उस पेड़ पर कुछ काले रंग के अंगूर लगे हुए थे। तो द्रौपदी ने प्रयास किया कि वह कुछ अंगूर को खा ले, तो वह अंगूर तोड़ने लगी। लेकिन जब वह अंगूर को तोड़ने लगी थी तभी एक भविष्यवाणी हुई कि इस अंगूर को खाकर के एक ऋषि अपना व्रत तोड़ने वाले थे। अगर उन्हें पता चल गया कि यह अंगूर आपने तोड़ा है तो आपके साथ साथ यह पांचों पांडवों का भी नाश कर देंगे। यह सुनकर द्रौपदी डर से कांपने लगी। उसे कोई भी रास्ता समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। उसी समय भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह फल, यह काले रंग का यह अंगूर था, यह पुनः पेड़ पर लग सकता है, लेकिन इसके लिए तुम लोगों को कुछ करना होगा। सभी पांडव और द्रौपदी सभी कार्य करने को तैयार थे कि जो अपने जीवन का तुम लोग एक ऐसा सच बताते जाओ जो सच कोई न जानता हो। यह अपने आप उगने लगेगा यह फल। सबसे पहली बारी आई युधिष्ठिर की। युधिष्ठिर ने अपने जीवन का सच बताया। उसके बाद अर्जुन, फिर भीम, फिर सहदेव और नकुल। इसी तरह पांचों पांडव जाते गए और उन्होंने अपने जीवन के ऐसे सच के बारे में बताया जो कोई नहीं जानता हो। जैसे जैसे ये सच बताते जा रहे थे अंगूर का गुच्छा हवा में ऊपर उठता जा रहा था। आखिरी बारी थी द्रौपदी की। द्रौपदी गई और उन्होंने कहा कि मैं अपने पतियों से बहुत प्रेम करती हूँ और मेरे जीवन में इनके सिवा कोई और व्यक्ति नहीं है। ऐसा कहने मात्र से वह फल ऊपर नहीं उठा बल्कि नीचे आने लगा। यह देखकर के सभी भयभीत हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, द्रौपदी तुम झूठ बोल रही हो, तुम सच बताओ। इस पर द्रौपदी ने कहा कि मैं कर्ण से प्रेम करती थी। मैं कर्ण को पहली बार देख करके उसके वीर कौशल को जान करके कि उसकी ओर आकर्षित हो गई थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि वह सूत पुत्र है तो मैंने उनसे विवाह करने से मना कर दिया। अगर मैं आज विवाह कर्ण से कर लेती तो मुझे जंगल ना भटकने पड़ता और मैं पांचों पांडवों से ज्यादा कर्ण को वीर समझती हूँ। जैसा ही द्रौपदी ने यह कहा तो वह सभी फल उठकर के पेड़ में लग गए। इसी बात से दोस्तों पता चलता है कर्ण भी द्रौपदी से प्यार करता था और द्रौपदी से कर्ण से प्यार कहीं ना कहीं करती थी। दोस्तों आपको क्या लगता है इस विषय पर? अपनी राय अवश्य दें। दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।